बिहार रे महाभारत बीजेपी कांग्रेस कर्मी मुहामुही पाटना रे कांग्रेस कार्यालय आगे बिहार बीजेपी कर्मी विक्षोभ प्रदर्शन करुले। ए समय आरंभ होता मारपिट। उभय दल नेता निज निज पताका धरी परस्पर उपरको आक्रमण करथिले। राहुल का भोट अधिकार रैली समय प्रधानमंत्री मोदी मां नारे अपशब्द व्यवहार होइतिबा अभियोग रे बीजेपी कर्मी विक्षोभ प्रदर्शन करुले। एही समय सृष्टि होइतिला उत्तेजना। हिंसा पई उभय बीजेपी और कांग्रेस परस्पर को दायी करुछंती। उचित जवाब दिया जाएगा। प्रशासन खुद झंडा लेके, सिपाही खुद भाजपा का झंडा लेके घुसा है। यह पूरा अरे सरकार की संलिप्तता से काम हो रहा है। यहाँ पे हम लोग आराम से खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम लाठी डंडा गाली गलौज पथराव करके मारे हम लोग को। पता चलाया इन्होंने। कौन लोग चलाए हैं? ये सब बीजेपी के सब कार्यकर्ता लोग हैं, सब बीजेपी का करता लोग हैं। आप लोग भी चलाए हैं? हम लोग नहीं चलाए हैं, हम लोग नहीं चलाए पत्थर। क्या नाम गेट बंद है। कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूँ, आपने माँ का अपमान किया है, एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। गुंडागर्दी इन कांग्रेसियों की। हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च निकाले हुए थे, लेकिन इन लोगों ने जो 2005 का बिहार था, जो गुंडागर्दी मवालियों का बिहार इन लोगों ने किया था, आज वही कर रहे हैं। अंदर से लाठी पत्थर रोड़ा, हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। और शासन कम है, पुलिस लाइन से फोर्स अबे न किया, अब 10 आदमी प्रशासन है, क्या करेगा? इतना संख्या में प्रशासन क्या करेगा? कि जिस तरह से ये सोची समझी साजिश से अपने गुंडों को बुलाकर, उस समय जब जान रहे थे कांग्रेस दफ्तर में कोई नहीं होंगे, दूसरों के घर में गुंडाई करके, लाठी चला के, पत्थर फेंक के ये लोग गुंडा राज साबित कर रहे हैं। अधिक सूचना पाई आम सहित वर्तमान फोन लाइन रे बिहार रू रिपोर्टर आरती सिंह जोड़ी होती। आरती जी, क्या हालात हैं अभी वहां पे? बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई है, अभी कैसे हालात है वहां पे? देखिए, अभी हालात को सामान्य कराने की कोशिश की जा रही है सुनीता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल जिस तरह से रैली में अपशब्द कहे गए, उसे लेकर कल से ही बीजेपी कार्यकर्ता आक्रोशित थे, गुस्से में थे। और उसी को लेकर देखिए, अब यहाँ पर जब सिमरी थाना क्षेत्र में भी बिटौली चौक पर जो सभा हुई थी, वहां पर कांग्रेस से जुड़े कार्यक्रम के दौरान मंच से पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे गए। यहाँ पर आयोजनकर्ता मोहम्मद नौशाद थे और नौशाद ने विवाद के बाद ये सफाई भी दी कि अभद्र टिप्पणी जो है एक बाहरी शख्स ने की थी। हालांकि केस दर्ज किया गया है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क उठे और पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण ढंग से बस प्रदर्शन कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां जुटे और इस विरोध प्रदर्शन के बीच हाथापाई हुई। उसके बाद डंडे चले, पथराव हुआ, किसी के सिर फूटे हैं तो किसी के हाथ पैर टूटे हैं। लेकिन जब ये अजीब सी स्थिति वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना तो पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, पुलिस को भी आना पड़ा और फिर तब जाकर स्थिति को सामान्य कराया जा सका है। तो पीएम मोदी के खिलाफ जो टिप्पणी की गई उसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता भड़के हुए हैं और इसी को लेकर ये पूरा विवाद सामने आया। सुनीता, तो अभी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफी हैं वहां पे आरती जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये सिर्फ इसका असर ऐसा नहीं है कि किसी लोकल लीडर ने किसी लोकल लीडर के खिलाफ ये टिप्पणी की हो। क्योंकि पीएम मोदी के खिलाफ ये टिप्पणी की गई है तो इस स्टेटमेंट को लेकर पूरे देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। तो इसी गुस्से का इजहार कुछ इस तरह से पटना में काफी आक्रोशित हो गए ये बीजेपी कार्यकर्ता जब सड़क पर निकले रैली लेकर। आक्रोशित थे ही, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जब देखा तो सामने से पहले तो बहस हुई, बहस के बाद फिर डंडे बरसने लगे और उसके बाद पथराव हुआ है। तो ये चीजें जो पीएम मोदी के लिए जो कही गई, इसे लेकर काफी बवाल मचा है। देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं और अलग अलग जगहों पर शिकायत भी की गई। अब देखिए, राहुल गांधी ने जो अभद्र टिप्पणी की, अशोभनीय कहा गया उसे, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो चीजें अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे इस तरह से लिया है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है और उन्हें कुछ भी कह रही है। जी आरती जी, देश भर में बवाल मचा हुआ है, बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज है, लेकिन बिहार में काफी ये बड़ा मुद्दा बन गया है ये। हाँ, बिहार के लिए मुद्दा इसलिए भी है सुनीता, इसे आप ऐसे भी समझ सकती हैं
बिहार अभी सबसे हॉट स्टेट बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन होने हैं जी। और चुनाव के पहले अगर ये मुद्दा बीजेपी को मिला है कि पीएम मोदी के खिलाफ अगर कुछ इस तरह से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, अगर अशोभनीय बातें कही जा रही हैं, टिप्पणी की जा रही है, अभद्र टिप्पणी की जा रही है, तो बीजेपी के लिए ये बैठे बिठाए एक मुद्दा है कांग्रेस के खिलाफ और ये इसे भी चुनावी मैदान में लेकर जाएगी, इस पर भी वो पॉलिटिक्स करेगी। तो ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो अब इसे भुनाना चाहेगी, इसे कैश करना चाहेगी बीजेपी इस इलेक्शन के दौरान। तो इलेक्शन में ये बड़ा मुद्दा जैसे बीजेपी इसको बना रही है, आगे इलेक्शन है तो उसके ऊपर ये क्या प्रभाव ये होगा, इम्पैक्ट होगा? देखिए यही मैं कह रही थी सुनीता कि इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आप ये बीजेपी वाले अब सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोई शख्स नहीं होता, प्रधानमंत्री एक पद होता है और देश का कोई भी शख्स किसी शख्स की गरिमा नहीं रखता, वो पद की गरिमा रखता है। तो प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद है, अगर आप पद की गरिमा नहीं रख रहे हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये आप किस संस्कार की बात कर रहे हैं और आप कैसे लोगों की बात कर रहे हैं, ये समझ में आती है जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अभी कह रहे हैं जी। तो इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा बीजेपी का प्लस पॉइंट होगा, ये मुद्दा लेकर जाएगी चुनाव में। कांग्रेस के अगेंस्ट बैठे बिठाए बीजेपी को ये मुद्दा मिला है और इसे बेशक कैश करना चाहेगी सुनीता इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान, ताकि देखिए पीएम मोदी ऑलरेडी ऐसे भी कहते हैं कि पीएम मोदी अब भी कैश किए जा, उनका चेहरा जो है वो बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ा कहें आपको कैशबैक है। अगर पीएम मोदी का चेहरा कई स्टेट में जब बीजेपी चुनाव में जाती है तो मुख्यमंत्री के नाम तक का ऐलान नहीं किया जाता, सिर्फ पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ते हैं। और अब अगर पीएम मोदी के खिलाफ अगर इस तरह की टिप्पणी की गई है ठीक चुनाव से पहले, तो ऑब्वियस है कि इसका लीड जरूर लेना चाहेगी बीजेपी और इसे कैश करना चाहेगी इलेक्शंस के दौरान कांग्रेस के आगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरती जी। आरती सिंह रिपोर्टर आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होते विस्तृत सूचना दौले संपर्क।